नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। वर्कशीट 25, डेट 31/8/2020, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। जैसे मैंने कहा था इसकी एक और वर्कशीट आएगी, तो बिल्कुल आ गई। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं एक बार फिर से हम एक दोहरा लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जो वर्कशीट 19 है जीवन की मौलिक इकाई, वर्कशीट 20 है जीवन की मौलिक इकाई, वर्कशीट 21 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका केंद्र एवं गुणसूत्र, वर्कशीट 22 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका अंगक, वर्कशीट 23 जीवन की मौलिक इकाई अंतर्द्रव्य जालिका, दो प्रकार की होती है, खुदरी चिकनी। वर्कशीट 24 जीवन की मौलिक इकाई गाल्जी पूर्ण लाइसोसोम, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। और ये वर्कशीट 25 देख लो कितनी वर्कशीट होगी। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका जो पेपर में काफी क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो जीवन की मौलिक इकाई, इसके अंदर कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार इसमें यहाँ से भी देख लेते हैं। आपका सपोर्टिव मटेरियल 2020-21 कक्षा 9वीं। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। तो इसे जल्दी से भी कवर कर लेते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये बता रखा है आपको। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं हम, केंद्र काय, केंद्र के बारे में, कोशिका द्रव के बारे में। ठीक है, गाल्जी काय, लाइसोसोम, खुदरी अंतर्द्रव जालिका, चिकनी अंतर्द्रव जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और ठीक है रित्तिका लगता है छूट गया आपकी बार। ठीक है, उन्होंने बस माइटोकॉन्ड्रिया ले रखा है और क्या ले रखा है अब, राजधानियाँ। ठीक है, तो हो सकता है कि बाकी एक हो सकता है एक और इस पे वर्कशीट है, नहीं तो अदरवाइज ये खत्म हो चुका है। एक कोश की बहुकोश की हम ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लगभग ये हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए हम अपने सीधे चैप्टर पे आते हैं। तो हमारा जो चैप्टर में है आपकी बात, जो इसके प्रश्न उत्तर है, ठीक है, जिस बच्चे को प्रश्न उत्तर देखना है वो लास्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपकी बार समझा लेता हूँ इसे, क्योंकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोशिका में जितनी भी ऊर्जा मिलती है वो इसी से मिलती है। किससे, माइटोकॉन्ड्रिया। काट चित्र, अच्छा मतलब कटा हुआ चित्र। आपको एक हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र दिखा देता हूं। ठीक है, जो नेट पे से डाउनलोड कर रखा है मैंने, इसे देखिए एक बार। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब पढ़ना शुरू करते हैं। कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहां से और कैसे प्राप्त होती है। कोशिका बहुत सारा काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना, ऑक्सीजन अंदर लेना, अंदर के बहुत सारे जो काम होते हैं वो कोशिका करती है। तो इसको करने के लिए उसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है। यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है अलग से। जैसे कि कोई भी आपकी बैटरी की गाड़ी होती है, उसे चलाने के लिए बैटरी लगाई जाती है ना अलग से, एक स्पेशल। तो इसीलिए कोशिका को भी एक अलग से काम करने के लिए एक अंगक लगाया जाता है जो उसे ऊर्जा देता है। एक अंगक अलग से होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ये याद कर लीजिए, एक नंबर में हर बार आता है, हर बार पेपर में। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 9th क्लास का है। अब ये देखिए 2019-20 में हुआ पेपर है आपका। ठीक है, बाकी पेपर आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। ये देखिए कहाँ पे चला गया, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, एक बार मोड़ लेता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहा जाता है और क्यों। देख रहे हो, इंपॉर्टेंट। तो इसे आपको लिखना होगा। और दूसरा, इसी में दूसरा क्या है, देखो 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर के हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड मतलब वसा तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कृपया इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये आपको दिखा दी मैंने, पेपर में आया हुआ है। तो एटीपी की फॉर्म में के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपने देख लिया ना। तो ठीक है, ऊर्जा एटीपी का निर्माण, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइसोसोम होता है, राइसोसोम भी होता है। ठीक है, इतना स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल से बंदा है, बंदा तो स्पेशल क्यों नहीं रहा, क्योंकि सबको पावर दे रहा है, तो इसके अलग से चाहिए ना खर्चा पानी।
तो अलग से रखता है ये डीएनए और राइसोसोम। और याद रखना डीएनए दो जगह पाया जाता है, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, केंद्रक में भी पाया जाता है और आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए। इसलिए यह अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बनाता है, खुद बनाने के लिए इसे ये अलग से चीज चाहिए। आपको रेफरेंस के लिए आपके सपोर्टिंग मटेरियल का दिखा देते हैं। इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कोशिका में राजधानी का क्या महत्व है, ठीक। हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में राजधानियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती, अनुपस्थित का मतलब नहीं होती हैं, कम होती हैं। लेकिन पादप कोशिका में यह बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में राजधानियां द्रव संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फीति मतलब लचीला या मजबूत बनाती हैं उसे। इस द्रव में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। यह राजधानी के द्रव को कोशिका द्रव से अलग रखती है। एक कोशिका जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा होगा, और क्वेश्चन आंसर को भी एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? देखो D2 सेम अब की बार ले लिया गया है। अगर मैं प्रश्न 23 दिखाना चाहूं तो कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है और क्यों? और इसमें क्वेश्चन बस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसमें ये भी लगा कर दोनों आंसर आ जाते हैं। तो अपने ध्यान से देख रहे हैं ना। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर, ऊर्जा संयंत्र या पावर हाउस भी कहते हैं। बस इतना है, मिल जाएंगे आपको 1.5 नंबर तुरंत फौरन। अगला है कोशिका का कोई एक कार्य बताएं जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने बताया ना कोशिका के बहुत सारे काम होते हैं, बस आपको एक कार्य बताना है। तो मैंने जो मेरे को मेन लगा वो बता दिया मैंने। वैसे कई सारे काम है। कोशिका में कई रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पता है, तो मैंने एक ही लिखा। अपने चारों ओर के वातावरण से लेन देन करके उसका उपापचय करने के लिए इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट चलते हैं हम अब। राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? अभी हमने पढ़ा था। राजधानी की झिल्ली का नाम बताएं। सब मैंने यहीं से लिखा है, ठीक है। आपका ये है राजधानी पादप कोशिका का। कौन सी कोशिका का? पादप कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो राजधानी मेन पाई जाती है किसमें? पादप कोशिका में। का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह द्रव इकट्ठा करके कोशिका को कठोर तथा स्फीति प्रदान करती है। कठोर तथा स्फीति ये समझ लो जैसे आपने गुब्बारे में आप ज्यादा पानी भर दो तो वो टाइट हो जाएगा, और कम पानी भर दो तो वो लचीला बन जाएगा। तो वही है आपका कठोर व स्फीति प्रदान करता है। राजधानी झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। जो मैंने यहाँ से लिखा था टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एटीपी का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, लेकिन चलिए इसे दोबारा से लिख लेते हैं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। प्रश्न 4 का उत्तर एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ओके। तो चलिए हम आगे चलते हैं। लास्ट है पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थ के नाम लिखिए। तो कोई ये कोई 3 पदार्थ, कार्बनिक अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा, ठीक है, आदि का संचयन करता है। तो बस 3 ही लिखने, तो मैंने इसमें 3 ही लिखे, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन। प्रश्न 5 का उत्तर, ठीक है। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए कुछ न कुछ आपको नई जानकारी प्राप्त हुई होगी आपको सपोर्टिंग मटेरियल से। चाहे आपको जो पेपर दिखाया उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।